हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कोई क्वेश्चंस की वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आज हम लेखपाल के जो पेपर लगा हुआ है लेखपाल का, जो 19 तारीख को था और 24 को शिफ्ट कर दिया गया है, 24 जुलाई को। ठीक है, जैसा कि आप लोग को नोटिफिकेशन में दिख गया होगा, नोटिफिकेशन मिल गई होगी आप लोग को। तो जो 19 जून को पेपर होना था लेखपाल का, वो अब 24 जुलाई को होगा। ठीक है, तो उसी के लिए जो प्लानिंग है उसको आज डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लेखपाल के लिए 24 जुलाई को जो परीक्षा है वो आयोजित की गई है। ठीक है, तो अब करना क्या है, लगभग 24 दिन आपके जून में बचे हुए हैं। ठीक है, 24 दिन आपके पास लगभग जून में बचे हुए हैं और आपके पास 24 को एग्ज़ाम है, 23 दिन जुलाई में बचे हुए हैं। ठीक है, टोटल आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 47 दिन। ठीक है, 47 दिन हम मान के चलते हैं, 45 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 45 मान के चलते हैं, 45 दिन अपन लोग के पास बचे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग को प्लानिंग करना है कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बट जो बहुत से लोग हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कहते हैं कोई प्लान पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिस्कस करते हैं प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक है, तो कुछ आइडिया मिल जाएगा उन लोग को। ठीक है, तो अपने लोग के पास 45 दिन बचे हुए हैं और ये मान के चलिए आपको इस 45 दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही है। 8 से 10 घंटे डेली, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई में देना ही है। कम से कम 8 घंटे से कम पढ़े तो आपका सिलेक्शन आप ना ही समझिए। अगर आपकी तैयारी पहले से आप मजबूत नहीं है तो आपको हो नहीं पाएगा अगर इतने दिन से कम पढ़े। ठीक है, तो आपको 8 से 10 घंटे डेली देना ही है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। ठीक है, सीधी सी बात देखो, अब पहले वाले ज़माने नहीं रहे कि 4 घंटे में पढ़ के निकाल दिया बंदे ने। ठीक है, अब वो ज़माना नहीं रहा। आजकल लेखपाल और पियून के फॉर्म के लिए भी अगर कोई भरा जाता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब लेखपाल में PCS लेवल के लोगों ने, UPSC जो तैयारी करते हैं UPSC के एग्ज़ाम्स के, उन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा होगा लेखपाल के। ठीक है, तो आपकी फ़ाइट उन लोग के साथ है जो केवल लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी UPSC के साथ फ़ाइट है। तो आपको पढ़ना ही है, 8-10 घंटे पढ़ाई में देना ही है कम से कम 45 दिनों के लिए। ठीक है, रेगुलर मिस नहीं करना है एक दिन भी। आपके लिए इस समय एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 45 दिन है हम लोग के पास, तो प्लानिंग कुछ ऐसी करते हैं कि 45 दिनों में काफ़ी कुछ हो जाए। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट इसमें क्या क्या हैं? हिस्ट्री है, सब्जेक्ट क्या क्या हैं? हिस्ट्री है और हिंदी है और तीसरा क्या है? ग्रामीण परिवेश है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश है और चौथा क्या है? मैथ्स है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में। 4 सब्जेक्ट हैं, GS और हिंदी है, ग्रामीण परिवेश है और मैथ्स है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको करंट अफेयर से 25 क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटा करंट अफेयर में देना ही है। ठीक है, डेली इन 45 दिनों की प्लानिंग आप समझ लीजिए। लगभग 45 मिनट से लगभग 1 घंटे आपको करंट अफेयर में देना ही है, पढ़ना ही है। 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, GS में आपको पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, हर पार्ट की अलग वैल्यू है। ठीक है, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के 2-3 एक क्वेश्चन पूछ लेगा और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से शायद 2 क्वेश्चन पूछ ले, तो हिस्ट्री में आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। ठीक है, तो लोग 45 मिनट से 1 घंटा आपको करंट अफेयर में देना ही है। ठीक है, और आपको मैथ्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में आपको 2 घंटा देना ही है। मैथ्स में
2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे कब निकल जाएंगे मन से अगर लगाने बैठ गए मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स 2 घंटे हो गए। ग्रामीण परिवेश में भी 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश सिंगल सब्जेक्ट है 25 मार्क्स का, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में भी आपको 2 घंटा देना पड़ेगा हर हाल में। ग्रामीण परिवेश में भी आपको, ग्रामीण परिवेश में कितना देना पड़ेगा, 2 घंटे आपको देना पड़ेगा, 25 मार्क्स का है, इसीलिए मजबूरी में देना पड़ेगा, आपको छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा, 2 घंटे ग्रामीण परिवेश में आपको 2 घंटे देना ही देना है, ठीक है। और आपको हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में आपको कम से कम 1 घंटा देना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपको आप लोग जल्दी कवर कर ले जाएंगे, उसका जो है कोर्स और उसका जो है रिवीजन आप जल्दी कर लेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको 1 घंटा देना ही है, 1 घंटा देना है, ठीक है। और बाकी बचा अभी जीएस का एक पार्ट आप सुबह पढ़ रहे हैं, जीएस का एक पार्ट आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं 45 मिनट से 1 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे 2 घंटा और आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है भैया, देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अब जीएस में इसमें क्या क्या आ जाता है, इसको पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। अब जीएस में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, और आपका इकोनॉमी आ जाएगा, और आपका पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है, और आपका साइंस आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, 2-2, 3-3 दिन के हिसाब से लेके चलना है। जैसे पहले दिन जीएस में आपने 2 घंटा हिस्ट्री को दिया, पहले 3 दिन आपने जैसे 6 को पढ़ना स्टार्ट किया, 6, 7, 8, 9, 10, ये 4 दिन आपने हिस्ट्री को दिया, उसके 4 दिन आप ज्योग्राफी के देंगे। आप अपने हिसाब से बांट लीजिएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। टोटल कितना घंटा हो गया। और हाँ, अभी कंप्यूटर का है, आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, एक कंप्यूटर से भी पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको आधे घंटे डेली जो है, आपको आधा घंटा जो है कंप्यूटर में देना पड़ेगा, ठीक है, आपको आधा घंटा डेली कंप्यूटर में देना पड़ेगा। तो आपका टोटल कितना घंटा हो गया, आप ज़रा काउंट कीजिए, आपका टोटल कितना घंटा हो गया। 1 घंटा मान के चलिए करंट अफेयर, प्लस 2 घंटा मैथ, प्लस 2 घंटा ग्रामीण परिवेश, ठीक है, प्लस 1 घंटा हिंदी, प्लस 2 घंटा जीएस, और प्लस आधा घंटा आपका हो जाएगा कंप्यूटर में। टोटल कितना घंटा हो गया आपका, टोटल आपका हो गया लगभग 8.5 घंटा, ठीक है। मैंने बोला था लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करने पड़ेगा, देखिए 8.5 घंटा हो गया। अब आज इसमें बढ़ाना चाहें तो आप हिंदी में 1 घंटे को, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे आप हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में 1 घंटे की जगह आप 1.5 घंटे दे सकते हैं, ओके। या फिर हिस्ट्री में आप बढ़ा सकते हैं, आप जितना बढ़ा पाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स और हिंदी, ठीक है, मैथ्स और स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है मैथ्स और हिंदी, ठीक है। ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें आप मान के चलिए 25 में से 24 नंबर ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ्स और हिंदी में आप 25 में से 24 नंबर ले आएँ तो आप ये मान के चलिए जीएस और ग्रामीण परिवेश में अगर 16-17 नंबर भी ले आते हैं, और इससे ज़्यादा ला भी नहीं पाएंगे मुझे नहीं लग रहा है। जीएस में आप 25 में से आप 20-22 क्वेश्चन मुश्किल ही कर पाएंगे, जीएस में आपके 16-17 ही क्वेश्चन सही होंगे, इससे ज़्यादा सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। या तो बहुत बड़े अपवाद में होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिनकी जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत हो और उनकी मैथ्स कमजोरी हो, ठीक है, वही ला पाएंगे जीएस में जो है 22-23 नंबर, वरना 25 में 22-23 नंबर तो नहीं आएंगे। आप जीएस मान के चलिए 17-18 हाथ, इससे ज़्यादा ला नहीं पाएंगे। और मैथ्स और हिंदी में अगर आप 20 नहीं ला पाए तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स और हिंदी में आपको कम से कम 22 से 23 नंबर लाना ही है, ठीक है, और आप ले आएंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये मार्क्स आपको दिलवाएंगे, ठीक है, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। मैथ्स में आपके क्वेश्चन सही किया आपको मिल जाएगा, डाउट वाला नहीं रहता है मैथ्स में, ठीक है, आंसर आ गया आपका, डाउट वाला नहीं रहता है, मिलेगा ही मिलेगा। तो मैथ्स और हिंदी जो है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें आप अगर मान के चलिए 2500 करके आते हैं, मान लेते हैं 2 गलत हो गए, चलिए कितना भी आप सही करें एक गलत हो ही जाता है, मान लेते हैं मैथ्स में भी 2 गलत हो गए, ठीक है, या 1 गलत हो गया, 22.5 या 23
22.5 नंबर मान लें, या 23 चलो मान लेते हैं, चलिए 22 मान लेते हैं, ठीक है। किसी तरह इधर उधर एडजस्ट करके 22 पॉइंट समथिंग या कुछ आ रहे हैं, ठीक है, 22 करके आ रहे हैं, ठीक है, 22 करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 44 नंबर यहाँ से आप उठा लेंगे, ठीक है। मैथ्स और हिंदी से 44 नंबर उठा लेंगे, और आपको 75 नंबर तो लाना ही है, ठीक है। इससे नीचे आप भूल जाइए, इसके नीचे कंपटीशन नहीं। आपका कट ऑफ भी 75-77 के आसपास, 2-3 नंबर आगे पीछे रहेगा, ठीक है। 76-77 ऐसे ही कट ऑफ जाएगा, 2-3 नंबर आगे पीछे मान लीजिए इसके आसपास जाएगा, ठीक है। आपको टारगेट करके 80 का टारगेट करके 80-82 का चलना ही है, ठीक है। तो 44 मार्क्स इसमें ऐसे आ गए, तो और आपको फिर ग्रामीण परिवेश में आपको कितना लाना पड़ेगा, ग्रामीण परिवेश, ठीक है। अब जैसे ग्रामीण परिवेश है, इसमें योजनाओं से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, तो योजनाओं से डायरेक्ट योजना तो 5-6 क्वेश्चन ये तो पूछेगा नहीं कि योजना कब स्टार्ट हुई, उनमें से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये योजना कब स्टार्ट हुई, बाकी उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा कि ये योजना किस योजना में सम्मिलित की गई, और ये इस योजना में बजट कितना है, या इस योजना में केंद्र सरकार का जो है पार्टनरशिप कितनी है, 60-40 या 75-25 ऐसे करके जो रेशियो होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा योजनाओं से, 5-6 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो ग्रामीण परिवेश में भी आप इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है पेपर बहुत ज़्यादा हुए नहीं है, तो ग्रामीण परिवेश को आप हल्के में मत लीजिए। किस तरह का पेपर पूछेगा कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। इसमें मान के चलते हैं आप 17 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 17 मार्क्स इसमें ले आते हैं। और जीएस में भी आपको 15 से नीचे, मैथ्स और हिंदी में 22 नंबर लाने के बावजूद अगर जीएस में आप 15 के अंदर रह गए तब मुश्किल हो जाएगा आपको, तब भी जीएस में 15 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। अब मान के चलते हैं जीएस में भी 17 ले आते हैं, ठीक है। जीएस में भी बहुत ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं कि आप 20 ले आएंगे, हम 20 नहीं मानते, हम कम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम 17 लेके चलते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, ठीक है। हो सकता है मैथ्स में आप 24 नंबर ले आएँ, या हो सकता है जीएस में आप 15 नंबर ले आएँ, तो एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 17 ये हो गया, 34 नंबर यहाँ से आप उठा लिए, ठीक है। 34 नंबर अब यहाँ से उठा लिए, यहाँ से 44 लिए थे, ऊपर मैथ्स और हिंदी से आप 44 उठाए थे, और ग्रामीण परिवेश और जीएस से आप 34 उठा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया आपका, तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया, टोटल आपका 78 मार्क्स आ रहा है। और मान के चलिए कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 2-3 नंबर आगे पीछे 75, 76, 77 या इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। इसी में फाइट होगी, और आपको 80 का टारगेट करके चलना ही चलना है। 80 का टारगेट करके नहीं चलेंगे आप, मान लीजिए 70 का टारगेट करके चलेंगे तो आपके 65 ही आएंगे। कम ही मार्क्स आते हैं जितना टारगेट लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चांस यही रहता है कि जितना टारगेट करके चलते हैं उसके कम ही आते हैं। तो आपको जितना मैंने बताया है इस तरह से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से पढ़िए, लेके चलिए, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। नंबर का जो मैंने ये बताया है, ये गणित जो बताई है, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रख के चलना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितने मार्क्स लाना है। आप मैथ्स और हिंदी गेनिंग सब्जेक्ट है, आप इसको जो है ठीक से पढ़िए, ये आपको 25 में 24 नंबर तक दिला सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर मानते हैं, चलिए ठीक, इधर उधर हो गया, 23.5 नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर मान लिए कट गया, आधा नंबर उसका 23.5 या 23.75 ऐसे करके जितना भी नेगेटिव मार्किंग है उसके हिसाब से आपको जो है नंबर दिला देगा। मैथ्स और हिंदी गेनिंग है, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश और जीएस में जितना आप खींच पाएँ, जितना पढ़ लें, ठीक है। और अगली वीडियो में हम कितना टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मोटे मोटे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी तैयारी 10-20% ही है, उनको 45 दिन में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कितना पढ़ें कितना न पढ़ें, तो उनके लिए अगली वीडियो होगी, उसमें बताएंगे हम कि कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इतनी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरे वीडियो आप देखते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए वीडियो आगे लाते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस प्लानिंग इतनी थी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।